बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक जो अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी उन पर आज फिर समाअत थी। गुज़श्ता रोज़ भी समाअत हुई और आइंदा की समाअत मंगल तक मुलतवी की गई है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वीकली बेसिस पे 2 या 3 समाअतें हुआ करेंगी और अब ये केस जल्द हमें जो है वो इख्तिताम की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। 24 फरवरी से ये अपीलें फ़ाइल थी और ये केस जो है वो इस हवाले से आगे नहीं बढ़ रहा था। जो नूर मुकद्दम की फैमिली है, उनके वालिदैन हैं, वालदा, वालिद और उनके फैमिली फ्रेंड्स, उनकी जानिब से कई दफ़ा जो है वो ये बात सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस केस को जल्द इसका फैसला करे। तो अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये केस, इसका फैसला जो है वो जल्द होने को है। आज की जो समाअत थी उसका हवाला आपके सामने रखेंगे। आज तीसरी समाअत थी जहां पे जो मरकजी मुजरिम है ज़ाहिर जाफर, उसके वकील उस्मान खोसा आज तीसरी समाअत पे भी अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। 2 समाअतें इससे कबल हो चुकी हैं जब उन्होंने दलाइल दिए, आज भी दलाइल दिए और आइंदा मंगल को जब समाअत होगी तो उनके दलाइल जारी रहेंगे। तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो हैं वो अदालत के सामने वो रख रहे हैं। आज की जो समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, उन पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की है। शौकत मुकद्दम साहब अपने वकील की हमरा जो है वो अदालत के सामने मौजूद थे। अकरम कुरैशी जो थेरेपी वर्क्स के वकील हैं वो भी मौजूद थे। आज जो उस्मान खोसा ने जो दलाइल दिए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं कि वो इस केस को किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ की जो समाअत थी उसमें तो मरकजी मुजरम को उन्होंने इस पे फोकस किया था कि उसका मेडिकल चेकअप नहीं कराया गया, मेडिकल बोर्ड नहीं बनवाया गया और उनके उस हवाले से जो तकाजे पूरे होने थे उनके बकौल वो पूरे नहीं किए गए। लेकिन जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं उन्होंने अदालत को बताया था कि उनका जो मेडिकल कराने के हवाले से दरख्वास्त थी वो ट्रायल कोर्ट ने सुनी थी, एडिशनल सेशन जज अतार अबानी ने, और उन्होंने खारिज कर दी थी। और खारिज करने के पीछे 2 किस्म की वजूहात उन्होंने दी थी। एक, उन्होंने ये कहा था कि जो अडियाला जेल का मेडिकल चेकअप करवाने के बाद एक रिपोर्ट उन्होंने मंगवाई थी, उस पर रिलाई किया था। दूसरा, अतार अबानी साहब ने खुद उसको एग्जामिन किया था कोर्ट में बुला के। पूरी कोर्ट जो है वो खाली कर दी गई थी। जितने भी वकला मौजूद थे, उनके जो अदालती एहलकार मौजूद थे या मीडिया पर्सन्स मौजूद थे, तमाम को कमरा अदालत से बाहर निकाला गया। तकरीबन 15 मिनट मुलजम को बुलाकर, रोस्ट्रम पर बुलाकर उन्होंने उसको एग्जामिन किया था। यकीनी तौर पर कुछ ऐसे सवालात किए होंगे जिनके जवाबात उसने सही दिए, या जिस तरह भी उसके अदालत ने ये एग्जामिन किया और अपने ऑर्डर में लिखा कि इसको मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके हवाले से उन्होंने कहा था। तहम जो प्रोसिक्यूशन है, ये मुद्दई है, उन्होंने ये फैक्ट अदालत के सामने रखा। आज उस्मान खोसा ने जो है वो क्या कहा है, क्या दलाइल दिए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और अदालत ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है या पुलिस जो तफ्तीश करती है, जो उसमें खामियां रह जाती हैं और रोजमर्रा के केसेस में खामियां सामने आती हैं, उस हवाले से चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। जो उस्मान खोसा हैं उन्होंने अदालत को आज ये कहा कि ज़ाहिर जाफर की जानिब से मेडिकल कराने की एक और दरख्वास्त जो है वो दायर की है हमने। मतलब ये है कि अलग से एक दरख्वास्त जो है वो एक सीएम की शक्ल में, एक मुतफरिक दरख्वास्त की शक्ल में उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने दायर की है यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज वो फिक्स नहीं थी, यकीनी तौर पर मंगल के रोज़ के लिए फिक्स होगी और उस दरख्वास्त पर भी अदालत अलग से आर्गूमेंट्स जो है वो सुन सकती है और उस हवाले से अदालत ऑर्डर भी पास कर सकती है कि जो मरकजी मुजरिम है उसका मेडिकल अलग से यहाँ पे हाई कोर्ट करा सकती है या कराएगी, या अदालत क्या व्यू रखती है कि उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए स्टेज पर या नहीं होना चाहिए। क्योंकि मरकजी मुजरम के वकील ने गुज़श्ता दिन को जो यहाँ पे समाअत थी ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि किसी भी स्टेज पर अगर उसके चेकअप की जरूरत पड़ जाए तो ये चीज सामने आ जाए तो उसका चेकअप जो है होना जरूरी होता है। तो ये एक नई दरखास्त जो है वो दायर कर दी गई है कि उसका मेडिकली एग्जामिन करवाया जाए। तो ये अदालत को उस्मान खोसा ने बताया। उन्होंने कहा क्योंकि आज दरखास्त क्योंकि अदालत में फिक्स नहीं है तो इसलिए मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं, आगे बढ़े। उन्होंने एफआईआर जो है वो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाह रहा हूं जिसमें प्रोसिक्यूशन के बयानात में तजादात मौजूद हैं। उसके बाद अदालत ने यह पूछा कि क्या जो कंप्लेनेंट है, मुद्दई मुकदमा है और ज़ाहिर जाफर का मोबाइल फोन पुलिस ने कब्जा में लिया था,
तो इस पर जो वकील थे मुद्दई मुकदमा के, उन्होंने कहा कि मुद्दई मुकदमा का मोबाइल फ़ोन पुलिस ने अपने जो है वो कस्टडी में नहीं लिया था, बल्कि लेकिन ज़ाहिर जाफ़र का मोबाइल फ़ोन पुलिस ने कब्जे में लिया था और उसके फ्रांसिक करवाया और उसके CDR, उसकी कॉल्स का डाटा और रिकॉर्ड जो है वो निकलवाया गया था। उसके बाद उस्मान खोसा जो वकील है मरकज़ी मुजरम के, उसने कहा कि जरा में शौकत मुकद्दम ने कहा, जो शौकत मुकद्दम साहब हैं जो नूर मुकद्दम के वालिद, उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा उन्होंने बताया कि उन्हें पहले जो है व्हाट्सएप कॉल आई थी। तो ये बुनियादी तौर पर बात उन्होंने ये बताई कि शौकत मुकद्दम साहब ने उन पर जब जरा हुई तो पहली दफ़ा वो ये रिकॉर्ड पे लाए कि उनके साथ जो कॉल हुई थी, जो मरकज़ी मुजरम ने की थी, वो थ्रू व्हाट्सएप हुई थी, मोबाइल के वो कॉल नहीं थी। तो ये अदालत के सामने फैक्ट रखा उस्मान खोसा ने। अदालत ने ये कहा कि अगर मान भी लिया जाए कि मुद्दई ने कहीं जो है वो इसको छुपाया इस फैक्ट को, तो फिर इसका असर क्या होगा ये बताएं। तो यहाँ पर मुजरम के वकील ने कहा कि इस केस की बुनियाद जो थी वो यही थी कि जो मुजरम और मुद्दई के दरमियान काल का जो राब्ता है, तो वो कहता है कि एक ही राब्ता हुआ था और उस राब्ते के हवाले से उन्होंने कहा कि उसमें फैक्ट में थोड़ी सी जो है वो गलती हुई है। उसके बाद अदालत ने कहा कि ज़ाहिर जाफ़र ने शौकत मुकद्दम को कॉल की, शौकत मुकद्दम ने ज़ाहिर जाफ़र को कॉल नहीं की। ये फैक्ट जो अदालत ने कहा कि ये एडमिटेड फैक्ट है। उस्मान खोसा ने यहाँ पे आगे आर्गूमेंट्स में कहा कि CDR में नूर मुकद्दम की कॉल्स उनके जो वालदा के साथ हुई हैं, वालिद के साथ नहीं है। तो यहाँ पर अदालत ने जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं उनको कहा कि 19 जुलाई को नूर मुकद्दम की अपने वालिद के साथ कॉल है या नहीं है, ये आपने अलग से जब उनकी बारी आएगी आर्गूमेंट्स के, तो ये आपने बताना है, इसको नोट कर लें। उसके बाद मुजरिम के वकील ने कहा कि 18 जुलाई नहीं बल्कि मुद्दई जो मुकदमा है वो शौकत मुकद्दम 19 जुलाई का बता रहे हैं कि नूर मुकद्दम लापता हुई थी। मतलब वो FIR का हवाला दे रहे थे कि FIR में ये बताया गया कि 19 जुलाई को वो बकरा खरीदने के लिए गए थे, वापस आए, पता चला, तो वो 19 जुलाई उन्होंने कहा जी ये फैक्ट वो 19 जुलाई को सामने लाए, 18 का उन्होंने नहीं कहा। तो उसके बाद जो उस्मान खोसा के वकील ने कहा कि CDR के मुताबिक जो नूर मुकद्दम है वो लाहौर नहीं इस्लामाबाद थी। और यहाँ पे जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए, हो सकता है कि बच्ची ने बाप के साथ जो है वो गलत बयानी की हो, गलत बताया हो। उसके बाद वकील जो उस्मान खोसा है वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि बच्ची जो मुजरिम है उसके साथ एयरपोर्ट की तरफ रवानगी जाते हुए या वापस आते हुए उसके साथ थी। तो अदालत ने यहाँ पे पूछा कि जिस टैक्सी पे वो एयरपोर्ट की तरफ जाना चाह रहे थे, क्या टैक्सी वाला इस केस में शामिल है? तो यहाँ पर उस्मान खोसा ने कहा कि मुझे ये अजीब लगा है कि इन्होंने CCTV के मखसूस हिस्से जो है वो हमें फराहम किए, पूरी CCTV फराहम नहीं की। लेकिन मुद्दई मुकदमा के वकील जो है निसार असगर हैं, उन्होंने अदालत को तस्दीक कराई कि पूरी CCTV फुटेज जितनी भी थी तमाम ट्रायल कोर्ट में मौजूद थी और ट्रायल कोर्ट ने इनको कहा था कि आप जितनी भी देखना चाहते हैं वो देख लें। तो इन्होंने मखसूस हिस्से खुद देखे हैं, इनको ऐसा नहीं है कि हमने फराहम नहीं किए। तो ये उन्होंने तस्दीक करवाई। उसके बाद अदालत को वकील उस्मान खोसा ने बताया कि टैक्सी और टैक्सी का ड्राइवर वो CCTV में वाजे नजर आ रहे हैं लेकिन केस में शामिल नहीं है। और जहाँ पे वकील जो शौकत मुकद्दम के थे उन्होंने वो CCTV के हवाले से जो है वो क्लियर किया अदालत को। मुजरिम के वकील ने कहा कि मैं प्रोसिक्यूशन के केस का बताना चाह रहा हूं कि कत्ल इसमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो बुनियादी तौर पर उसने ये कहा कि प्रोसिक्यूशन के पूरे केस में कत्ल का होना जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं जी मैं साबित करूंगा, बहरहाल ये उन्होंने एक आर्गूमेंट लिया। उसके बाद कहते हैं कि नजर आ रहा है कि ये कोई पहले से प्लान नहीं था, कि कत्ल पहले से प्लान नहीं था। जब अदालत ने पूछा कि टैक्सी में आते जाते वो आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, तो अदालत ने पूछा कि इससे आप क्या तासुर लेना चाह रहे हैं, क्या आप जो है वो बिल्ड करना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा इससे लगता है कि वो मतलब प्री प्लान नहीं था ये जो कुछ हुआ। तो अदालत ने कहा कि उसके लिए मतलब प्री प्लान होना या ना होना मैटर नहीं करता, एक चीज हुई है। उसके बाद अदालत ने ये पूछा कि जस्टिस आमिर फारूक क्या किसी मनसूबा बंदी के बगैर कोई कत्ल नहीं किया जा सकता? ये बुनियादी तौर पर उसके जो आर्गूमेंट्स थे उस आर्गूमेंट्स के जवाब में अदालत ने यहाँ पे जो है वो एक रिमार्क्स दिए। उसके बाद जिसके वकील ने बताया कि नूर मुकद्दम जो है वो नेवल एनकरेज से चलना, 6 कॉल्स करना और इनके हवाले से तफसीलात बताई, वहाँ पे आना, वो सारा जो है वो उसमें CCTV में मौजूद है। तो यहाँ पर जो तफ्तीशी निज़ाम है पुलिस का, उस पर चीफ जस्टिस ने बड़े आम रिमार्क्स दिए और यह कहा माजरत के साथ यहाँ पोस्टमार्टम करने वाले नाअहल और करप्ट हैं।
जब और उसके अलावा वकील उस्मान खोसा ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के गवाहों के बयानात में तजाद है जिसका फ़ायदा जो है वो मुलज़म को होता है। तो उसके बाद अदालत ने कहा कि पता नहीं हमारी पुलिस कब सीखेगी ये केस, ये जो हर केस मतलब मुख्तलिफ केसेस में वो कहते हैं कि यही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मसाइल जो है वो सामने आ रहे हैं। तो अकरम कुरैशी साहब ने अदालत को कहा कि ये केस पढ़ेंगे तो पता चलेगा जिसका नाम लिखा हुआ है पार्सल दिया वो उस दिन छुट्टी पर था। तो उन्होंने कहा कि जो बंदा छुट्टी पर था उसका इन्होंने लिख दिया कि उसने पार्सल दिया। तो ये एक निशानदेही की उन्होंने इस केस में। उसके बाद जो मुद्दई मुकदमा के वकील है उन्होंने यहाँ पर बताया, अदालत ने यह पूछा कि आपने जो थेरेपी वर्क है उनको इसमें क्यों मुलज़म बना दिया। जब अकरम कुरैशी ने कहा कि वो तो गवाह होने चाहिए थे, वो मुलज़म बना दिए गए। तो मुद्दई मुकदमा के वकील ने कहा कि थेरेपी वर्क के बंदे जब पिम्स गए तो उन्होंने वहाँ पे पिम्स में कुछ मुख्तलिफ स्टोरी बताई, तो इस वाले से उनकी जो बदनीति जो है वो बज़ाहिर ऐसे लग रहा था, तो इस बुनियाद पर उनको जो है वो इसमें बनाया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम के हवाले से अदालत को बताया गया, जो मुजरिम के वकील हैं, कि पोस्टमार्टम करने वाले के 3 नाम दिए गए, हर कोई एक दूसरे पर डाल रहा है। एक डॉक्टर ने जरा मैं कह दिया कि पोस्टमार्टम मैंने किया ही नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि मालूम नहीं पुलिस बुनियादी चीज़ों को क्यों और कैसे नज़रअंदाज कर सकती है, इसलिए हमें कहना पड़ता है कि नाअहली की इंतहा है। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस केस में 14 अफराद को मुलजिम क्यों ना बनाया गया। 14 अफराद मीन के ज़्यादा मुलजमान, मतलब थेरेपी वर्क की अदालत पूछ रही थी कि उनको मुलजमान बनाने की क्या वजह थी, वो तो मौके के गवाह हो सकते थे। तो इसके अलावा अदालत ने अब इस केस की समाअत जो है वो मंगल तक जो मुलतवी कर दी है। मंगल को भी इसमें उस्मान खोसा जो वकील हैं मरकजी मुजरम के, वो अपने दलाइल जारी रखेंगे और उसके बाद केस आगे बढ़ेगा और फर्दर जो भी अपडेट होगी वो भी आपके सामने हम रखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।